Dear student, after discussion on the pattern of volatility and the concept of volatility and even volatility in financial sector indicator, the next step is how to model the volatility. किस तरह हमें आइडिया होगा कि हम उसको मेजर कर सकते हैं वॉलेटिलिटी. एक जर्नली आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आप उसको प्लॉट करें, यू कैन गेट सम आइडिया दैट वेदर देर इज सम सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी और देर इज नो वॉलेटिलिटी. हेट्रोस्किडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर वहाँ से हमें आइडिया नहीं होता देन देर इज़ अनदर अप्रोच, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ मीन्स. जब हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड पे मीन वैल्यू होती है तो उसको हमने देखना है वो कितनी चेंज हो रही है. और मीन वैल्यू अगर एकदम से बहुत पॉजिटिव हो जाती है, एकदम से कम इंक्रीज होती है, एकदम से डिक्रीज हो रही है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है. और क्या वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है? वो कांस्टेंट नहीं है. हम मीन वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. Then if you are unable to use the mean, you can even use the standard deviation. What is the pattern of deviation? And you know about the basic concept of standard deviation. This is basically the deviation from your mean value. What is happening with the passage of time? तो आप उसमें उसके स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर देर इज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्चुएशन इन योर डेटा और नॉट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस भी हमें इसमें हेल्प करता है. इसके बाद अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यस यू हैव द आर्च इम्पैक्ट. और आर्च इम्पैक्ट के लिए आपके पास एक स्टैंडर्डाइज टूल अवेलेबल है. वो आपको क्लियर कट बताता है कि यस देर इज वॉलेटिलिटी इन द डेटा, देर इज लाइक शॉक्स इन द डेटा, देर इज अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट्स इन द डेटा, या उसमें जो वॉलेटिलिटी है उसका जो मीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. हम उसको आर्च इफेक्ट के थ्रू वो गेज कर सकते हैं. और उसके लिए यस वी हैव सम टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स.